के माध्यम से आज 70 से ज्यादा लोग अपने सपनों की कार ले चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग ऐसे साथियों जो लगातार लाख रुपए प्लस की इनकम ले रहे हैं। आज हमें ऐसे शख्स का बहुमूल्य समय मिला साथियों, तो आज के सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा और आज उनके माध्यम से हमें मिलने वाला है सक्सेस फॉर्मूला, जिसे सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत ज्यादा ठीक है उत्साहित तो साथियों। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है, ऐसे ग्रेट लीडर जो डबल डायमंड रैंक अचीव कर चुके हैं और जिनको सुनने और इतने सरल स्वभाव से साथियों, जिनको मिल करके उनसे बात करके ना सारा टेंशन दूर हो जाता है, ऐसे शख्स से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा। अगर आप सेशन पूरा अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए साथियों, मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए लेट ना करते हुए, जब मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट शख्सियत को इस ऑनलाइन जूम पैनल पे इनवाइट करूं, तो मैं चाहूंगा साथियों कि गर्मजोशी के साथ शानदार डिजिटल और फिजिकल तालियों से सर का वेलकम करेंगे फुल एक्साइटमेंट के साथ। सो प्लीज मोस्ट वेलकम वन एंड वन ओनली, नन अदर देन हैंडसम एंड चाउमीन पर्सनालिटी, एक्साइटेड लीडर, डबल डायमंड लीडर ऑफ DMPL, मिस्टर गोवर्धन साहू सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर और आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल पार्टनर शानदार वार्म अप वेलकम के लिए। मैं चाहूंगा घनश्याम सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को गाइड किया, उनके लिए शानदार ताली तो बननी चाहिए। तो मोर में जाके वहां पे देखिए रिएक्शन तालियों का है और आप फिजिकल ताली भी बजा सकते हैं। ओके, क्या बात है। सो अगेन नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। सो जैसे कि आज सबको पता है आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर आज जरूर बात करेंगे। सक्सेस फॉर्मूला, पावर ऑफ एच। ठीक है, वो एच क्या है आपको जानना है और वो आपके लाइफ में रियली बता रहा हूँ बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार आखिरी तक बने रहना पड़ेगा और जितने भी लोग हैं डायरी पेन लेकर जरूर बैठ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमारा जो ब्रेन है ना, आज से 2 दिन पहले क्या सब्जी खाया था वो हमें पता नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं तो ट्रेनिंग भी रोज हो रहे हैं, जो भी बातें अच्छे लग रहे हैं, आपके काम का लग रहा है, जरूर उसको नोट डाउन करें और उसके ऊपर काम जरूर करें। सो दोस्तों, आज जो सेशन हमने रखा है और आज जो मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूँ, डिलीवर करने वाला हूँ, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन मैं KTS सिस्टम के माध्यम से सीखा और सीख कर आज 87,55,000 रुपए कैसे कमाया। वो सक्सेस फॉर्मूला जो है पावर ऑफ एच को मैं बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप भी बहुत तेजी से बड़ा टीम, बड़ा इनकम जरूर बना सकते हैं। तो चलते स्क्रीन की ओर और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया था तो जब मैंने किया था इस बिजनेस को, तो सबसे बड़ा जो सवाल मैंने अपने आप से किया था, आखिर यार इस बिजनेस को मुझे क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक मेरा कारण डिफाइन नहीं है मुझे क्यों इस बिजनेस को करना है, तब तक मैं रियली बता रहा हूँ जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए, जो इस स्पीड में मुझे काम करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं इस बिजनेस को ट्राई करने के माध्यम से नहीं किया, इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम के माध्यम से नहीं किया था, इस बिजनेस को मैं ऐसी लाइटली नहीं लिया था कि चलो करके देखते। मैंने एकदम भी सीरियसली लिया था कि यहाँ से मेरा जिंदगी बदल सकता है और मेरा जो कारण था, मेरा जो पर्पस था, एकदम साफ था। ठीक है, कि यहाँ से यार बड़ा पैसा कमाना है, सपने पूरे करना है। उसके पीछे बहुत सारे दर्दनाक स्टोरी था। तो आप लोग को यही मैं बोलूंगा कि इस बिजनेस को यदि आप कर रहे हो तो आपका कारण बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण को लेकर एक बात याद आ रहा है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को लगभग कई सारे लोग हैं साथ में शुरू करते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि कई लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग एवरेज हो जाते हैं और कुछ लोग बिजनेस को गिव अप भी कर लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर बात करूंगा। उसका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं रहता। तो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है दोस्तों, 3 दोस्त रहता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को उन्होंने स्टार्ट करते हैं, DMPL कंपनी को शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों का नाम रहता है, एक का नाम रहता है अमर, दूसरे का नाम रहता है अकबर और तीसरे का नाम रहता है एंथनी। आप ये तीनों का नाम से तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी अगर होगा तो माइंड मत लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 दोस्त रहते हैं, अमर, अकबर और एंथनी। तीनों DMPL कंपनी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि यार इस बिजनेस के माध्यम से हर वो एक सपना को पूरा कर पाएंगे। मतलब एकदम पागलपन रहता है, जुनून से भरा रहता है।
अब होता क्या है, अब काम की शुरुआत होता है, जैसे रोज 8 बजे का ट्रेनिंग होता है, इवनिंग का हमारा वेबिनार होता है, लगातार दोनों काम करने लगते हैं, सॉरी तीनों काम करने लगते हैं, अमर, अकबर और एंथनी। होता क्या है, पहले हफ्ते में अमर जो रहता है वो बहुत ही शानदार एक छोटा सा इनकम जनरेट कर लेता है, यहाँ से इनकम कर लेते हैं, और अकबर जो रहता है वो थोड़ा सा कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। और एंथनी जो रहता है वो क्या करते हैं, पहले ही हफ्ते में वो 1-2 ट्रेनिंग में रहते हैं, बाकी ट्रेनिंग में गायब रहते हैं। फिर लगातार ऐसा सिलसिले चलता रहता है, बिजनेस में उनको 3 महीने हो जाते हैं, और 3 महीने में अमर का जो अचीवमेंट रहता है वो मोबाइल ले लेता है यहाँ से, और इनकम उनका लगभग लाख रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है। और अकबर जो रहते हैं एवरेज रहता है, उसका जो टीम है लगभग 20-30 लोग का बना रहता है, और वो 10-15 हजार रुपए की इनकम किए रहते हैं। और एंथनी जो रहता है वो रहता है 0, मतलब उनका कोई भी इनकम और टीम नहीं बना रहता है। और ये सिलसिला चलते रहता है और हो जाता है 6 महीना। 6 महीने में अमर के पास एक शानदार कार आ जाता है, और उनकी इनकम लगभग 5 लाख क्रॉस हो जा रहता है। अकबर जो रहता है वो एवरेज रहता है, उनके इनकम 50 से 60 हजार रुपए रहता है, और वो लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन जो एंथनी रहता है वो 6 महीने बाद गिव अप करने का सोचता है कि ये बिजनेस अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों एक दिन बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। एंथनी बोलता है कि अमर तेरा तो यार किस्मत बहुत बढ़िया है, इस बिजनेस में आया, लगातार काम किए, काम करके आज बढ़िया कार ले लिए, पैसा कमा रहे हैं। मेरे साथ तो यार कोई लोग ही नहीं आ रहे, लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, अब मुझे लगता है इस बिजनेस को मुझे नहीं करना चाहिए। कौन बोलते हैं? एंथनी। और अकबर जो रहता है वो अमर को पूछता है कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, बट मेरा जो काम जैसा चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, कारण क्या है समझ नहीं आ पा रहे। तीनों डिस्कशन करते हैं। अब तीनों डिस्कशन में क्या चीज क्लियर होता है, अब सुनिएगा। अमर का जो रिप्लाई रहता है वो रहता है, जिस दिन भाई मैं इस बिजनेस को शुरू किया था उस दिन मैंने अपना कारण लिखा था, और उस कारण के लिए मैंने पूरे तरीके से अपने आप को 0 कर दिया, समर्पित कर दिया, जैसा सिस्टम सीनियर मुझे बताते गए, आंख बंद करते मैं करते गया, और यही कारण है कि मैं 6 महीने 5 लाख और कार मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब उन दोनों से ये सवाल करते हैं, आप लोग अपना बताइए 6 महीना का डेटा क्या है। तो फिर अकबर बोलते हैं कि मैं 7 दिन में 4 दिन ट्रेनिंग में रहता हूँ, 4 दिन प्लान में रहता हूँ, बाकी दिन कुछ कारणवश बिजी हो जाता हूँ, जिससे कारण नहीं रहता। ये उनका क्या रहता है, रिप्लाई रहता है, ठीक है। और एंथनी का रहता है, एंथनी का कहना होता है कि कभी कभार रहता हूँ यार, ये सब जरूरी थोड़ी ना है सीखना, है ना, लोगों को तो ज्वाइन कराना है, तो ये सब जरूरी नहीं समझता सीखना मैं, इसलिए मैं कभी कभी रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ, ऐसा करके। तो ये सारे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, तीनों चीजों का स्टोरी बताने का। ज्वाइन उन्होंने सेम डे में किया था, तीनों के तीनों ने काम भी किया, बट अमर ने 5 महीने में कार कैसे ले लिए, 5 से 6 महीने में कार कैसे ले लिए, क्योंकि उनका कारण क्लियर था, सिस्टम के समर्पित था, लगातार काम कर रहे थे। अमर था वो एवरेज था, कभी कभी, ठीक है, कभी करता था कभी नहीं था। और एंथनी जो था वो पूरे तरीके से क्या था, ईद का चांद था, मतलब कभी दिखाई देते थे कभी नहीं दिखाई देते थे, और इसलिए उनके माइंड में गिव अप करने का एक आइडिया आता है। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब तीनों में आप लोग क्या चीज बनना पसंद करेंगे, अमर, अकबर की एंथनी? एवरीवन, आप लोग ये तीनों में क्या बनना पसंद करेंगे, अमर, अकबर की एंथनी? एवरीवन, चैट बॉक्स ऑन है, मैं आप लोग का अलर्टनेस चेक करता रहूंगा। आप लोग क्या बनना पसंद करेंगे, अमर की तरह अपना कारण लिखेंगे और कारण लिखकर लगातार काम करना पसंद करेंगे स्पीड में, कि अकबर की तरह कभी कभी करना पसंद करेंगे, कि एंथनी की तरह? ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कोई जो बोलते हैं यार मुझे ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, अपन ऑलरेडी अपने आप में एकदम मास्टर हैं, ऐसा तो नहीं है? अगर होगा तो आज से ना आप अमर की तरफ बनने का सोचिए, और अमर की तरह अगर आप बनेंगे तो डेफिनेटली आपका स्पीड है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, और बहुत तेजी से आप काम करने वाले हैं, ठीक है, क्या बात है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब आगे चलते हैं। अगर आपको अमर की तरह बनना है, ये जो स्टोरी है एकदम एकदम प्रैक्टिकल स्टोरी है, ठीक है, किसका है मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आगे चलते हैं और अब सीखते हैं कि दोस्तों की रियल में कारण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार मैं आप हर रोज आपको बता रहे बिजनेस को कैसे करना है, क्या क्या करना है, रोज बता रहे हैं, इसमें कोई नई बातें नहीं है, और आज भी मैं वही चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक आपका कारण क्लियर नहीं रहेगा ना, पर्पस क्लियर नहीं रहेगा इस बिजनेस को करने का, तब तक आप जो है ना अपने काम को आप अच्छे से नहीं करेंगे, स्पीड में नहीं करेंगे और सीरियसली नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने बताया ना ट्राई करने के माध्यम से आए, कुछ लोग ऐसे हैं चलो करके देख लेते, हो गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ऐसा वाला माइंडसेट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन आप इस माइंडसेट से आएंगे कि रियल में यार डीएमपी से मुझे अपने सपने पूरे करना है, यहाँ से मैं अपने वो सारे सपने को पूरे कर सकता हूँ, वो सारे बड़े पैसे को
कमा सकता हूँ जो आज यहाँ के बड़े लीडर्स कमा रहे हैं। ऐसा एक विजन लेकर आए हैं और रियल में उसको पूरा करने के लिए आप समर्पित होंगे, आपका पर्पस क्लियर होगा, डेफिनेटली आप काम करके पैसा कमा लेंगे और आप भी जीत जाएंगे एक दिन। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस को करने का 10 कारण जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप 10 कारण लिखेंगे तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। और यदि आपने 10 कारण लिख चुके होंगे तो उसमें आप डिफाइन करिए कि उसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण कौन सा है, जिस कारण को पूरा नहीं करने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जिंदगी आपके लिए अधूरा हो गया, मतलब ये जिंदगी जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और वो कारण पूरा नहीं होगा तो आपको लगना चाहिए कि आपका जीने का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो वो 10 कारण में डिफाइन करना है एक कारण। और जो लोग नहीं लिखे वो आज लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिखे उन लोग लिख लीजिए कि वो 10 कारण कौन सा है। और दोस्तों अगर आप लिख चुके हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको मैं बता दूं सफलता की जो चीज करना है वो सबसे जो चीज है वो हर बार बताते हैं वो से आप क्या करते हैं, आप 100% सफलता अर्जित कर सकते हैं। और इसलिए एक्साइटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2% फाइन 8% टेक्निक। फाइन ट्यूनिंग का मतलब आपको हर बार बताया जाता है सीनियर से रोज बात करना है, रोज बात करना और सबसे पहले बात करना है और बार बात सारे उसके ऊपर बात करना है। आप जो ऑब्जेक्शन फिक्स कर रहे हैं मार्केट में उसको लेकर बात करना है। आपके जो सीनियर ग्रोथ कर रहे हैं उसके एक्शन प्लान को लेकर आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको रोज फाइन ट्यूनिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मस्ट है, ठीक है। तो आज से और अभी से आपको फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए। और 8% टेक्निक में आपको हर बार बताया जाता है दोस्तों, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी, ऑनलाइन ऑफलाइन और फॉलो, ये जो चीजें ना आपको आईडी का क्लोजिंग करवाता है और आपका पेमेंट बनता है। ड्रीम को लेकर अभी हमारे जो लीडर्स हैं 3 से 6 महीने में कैसे एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए, ठीक है, 6 से 1 साल के बीच में कैसे आपका मिडिल टर्म में ड्रीम होना चाहिए, और 1 साल से 3 साल के बीच में आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम होना चाहिए। ये तीनों चीज को उन्होंने डिफाइन किया। तो आप अपने ड्रीम को लिखिए कि आपको 3 से 6 महीने में एटलीस्ट आपके जरूरत की चीजें, आप मोबाइल या फिर 2 व्हीलर का एक शानदार टारगेट बना सकते हैं। 6 से 1 साल में आप चाहो तो कार का सपना बना सकते हो, और 1 से 3 साल में आप घर का सपना बना सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना ड्रीम को बनाइए, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का है। और कम से कम आपको 200 से ज्यादा लोग का लिस्ट बनाना है, कम से कम 200 से ज्यादा लोग का लिस्ट बनाना है दोस्तों। तब जाके आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और लिस्ट अगर आप बना चुके हैं और नहीं बनाए तो आज बना लीजिए। जैसे हर बार आपको बताया जाता है, लिस्ट आपको जो बनाना है अपने परिवार वाले, अपने दोस्त वाले, आपके करीबी लोगों का बनाना है जो आपको जानते हैं वो, और आप उनको जानते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हो, उन्हीं का लिस्ट बनाना है। और उनको क्या करना है, अपने लिस्ट में पूरे शामिल करना, जज नहीं करना है कि यार ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, ये तो नेगेटिव आदमी, इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बस आपको क्या करना है, अपना काम करना है बिना सोचे समझे। जितने लोगों का आपके मोबाइल में नाम है और जितने लोगों को आप जानते हो उतने लोगों का लिस्ट को बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद करना है इन्विटेशन। क्या करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है जो आपको ही करना है, वो है इन्विटेशन। तो चलो बात करते दोस्तों आज इन्विटेशन को लेकर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप इन्विटेशन नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और ये जो काम है ये काम आपको करना है। कौन कौन से काम आपको करना है, अपना सपना बनाना है, ड्रीम बनाना है, लिस्ट बनाना है और इन्विटेशन करना है। ये काम आपको करना है, क्योंकि एसटीपी का काम ऑलरेडी जूम में सीनियर के थ्रू हो जाता है, फॉलो अप भी सीनियर के थ्रू हो जाता है, लेकिन ये 3 काम है जो आपको करना ही है। तो बात करते दोस्तों, सबसे पहला सवाल जब भी इन्विटेशन करे तो अपने आप से सवाल करना है, व्हाई इन्विटेशन, मुझे इन्विटेशन आखिर क्यों करना चाहिए, आज मुझे जरूरत क्यों है इन्विटेशन का, ये सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका कारण नजर आएगा, और जब कारण नजर आएगा तो आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कि मुझे इन्विटेशन क्यों करना है। इसलिए 10 कारण आपको लिखने बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर कारण क्लियर है तो बात करते हैं हाउ टू इन्विटेशन आखिर कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूँ जिसको मैंने किया है, और उसी चीज को करके बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में ज्यादा लोग को प्लान दिखाया, रिजल्ट कन्वर्ट किया,
तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इन्विटेशन करते समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिन बातों का आपको ध्यान देना है। रूल नंबर वन वो ये है, आपको दोस्तों, आपको कभी भी आपको अपने जरूरत को सामने वाले को शो नहीं करना है कि यार आज भाई मतलब कभी कभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आज है ना यार देख लें, कभी फैमिली वाला है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कभी भी अपने जरूरत को सामने वाले को शो नहीं करना है, क्योंकि आप देने वाले हो, और देने वाले का पोर्च जो होता है ना हरदम हाई रहता है, लेने वाले के हिसाब से नहीं रहता, ठीक है, आप देने वाले हो, इसलिए ना हरदम आपका एटीट्यूड हाई रहना चाहिए, और आपके नीड को वो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, आपको शो भी नहीं करना है कि आपको उनकी जरूरत है। दूसरा जो चीज है वो है दोस्तों, वो ये है कि आपको कभी भी, ठीक है, सामने वाले को अपने आप को बिजी दिखाना है, लेकिन सामने वाले को कभी ये सवाल नहीं करना है कि यार आप बिजी हो क्या, ऐसा सवाल कभी नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बात करने से पहले अभी आपके पास समय है कि नहीं है, आप बिजी तो नहीं हो। सामने वाला बिजी नहीं है फिर भी वो बोल देंगे मैं बिजी हूँ, अभी टाइम नहीं, थोड़ा देर में बात करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल गलती नहीं करना है, मतलब आपको डायरेक्टली कॉल करना है, और पॉइंट की बात है वो है दोस्तों, कभी भी बात करेंगे, ठीक है, कभी भी अगर आप बात करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए आपके बातों में, क्योंकि आप कॉल से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डर किस चीज का, आप इतना शानदार प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां से वो पैसा कमा सकता है, सपने पूरे कर सकता है, और यदि वो प्रोडक्ट को यूज करते तो इतना शानदार वो अपने स्वास्थ्य को दोस्तों मेंटेन कर सकता है। तो बिल्कुल भी कभी भी हेजिटेशन लेकर बात नहीं करना है, डर के साथ बात नहीं करना है, घबराते हुए बात नहीं करना है, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंटली आपको बात करना है। चौथा चीज है दोस्तों, वो है आपको कभी भी इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कैसे हो दोस्त, सब बढ़िया, वो बोलते हैं आप बढ़िया, तो अभी क्या करो, तो आप ही बताना चालू कर देते हो, यार अभी डीएमपीएल कंपनी में मैंने जोड़ा है, 3000 रुपए प्रोडक्ट लिया है, और इस कंपनी में 2 लोग को जोड़ना होता है, उसके बाद ना पैसा आना चालू हो जाता है। अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो आप अपने लोगों को खराब कर रहे हो। तो कभी भी आपको ये समझना है, प्रेजेंटेशन अलग होता है, इन्विटेशन अलग होता है। तो कभी भी ना आप इनवाइट कर रहे हो और सामने वाला पूछ रहे हैं, थोड़ा से बता दो ना क्या करना पड़ता है, उसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्ट तो नहीं होता है, उसमें लोगों को जोड़ना तो नहीं होता है, ये सब छोटी छोटी बातें को बार बार पूछता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके बातों में आके बता देते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी है, 3000 का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, 2 लोग को जोड़ना पड़ता है। इस तरीके से बिल्कुल भी आपको कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है 5वां जो रूल है वो है, कभी भी बड़ा इनकम की बात नहीं करना है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी इनकम 10 से 15 हजार रुपए महीने का, आप उनको बोलेंगे एक ऐसा काम है जहाँ पे आप लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, घर बना सकते हैं, मर्सिडीज कार ले सकते हैं, और बड़ी बड़ी बातें अगर आप करेंगे तो उनके ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी बड़ा इनकम और बड़ी लग्जरी चीजों की बात नहीं करना है, फिलहाल उनकी जरूरत की बात करना, उसकी जरूरत क्या है आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जरूरत बात करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिएट क्यूरियोसिटी, ठीक है, आपको उनके अंदर जिज्ञासा बनाना है। जिज्ञासा कैसे, जैसे कि मान लेते हैं आप गए हो एक ज्वेलरी की दुकान में, और ज्वेलरी की दुकान में आप जब गए हैं तो आपने बहुत सारी ज्वेलरी वहां पे अपने मन पसंद के आपने देखा, लेकिन अब जो वहां पे काउंटर में जो भाई साहब बैठे रहते वो आपको बोलता है यार मेरे पास एक ऐसा पीस है, ठीक है, एक ऐसा पीस है जिनको देख कर ना आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, एकदम यूनिक पीस है। ऐसा जब वो बोलेगा ना तो आपके अंदर उसको देखने का, जानने का क्या आएगा, क्यूरियोसिटी आ जाएगा, जिज्ञासा बढ़ेगा, क्या है भाई बताओ यार दिखाओ, यस या नो। लेकिन अगर आप दुकान में गए और वही यूनिक पीस को टेबल में रख देगा सामने पे वहीं पे, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो नॉर्मल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को इनविटेशन कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, एकदम क्यूरियोसिटी को उनके अंदर बना के रखना है। और जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उनको एक ही लाइन में बोलना है, भाई ये सारे जानकारी जो है ना आपको मिलने वाले हैं 6 से 7 के बीच में, उनके लिए आपको 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, और ये लिमिटेड लोगों के लिए मीटिंग रखा गया है। और अगर आप 1 घंटा कंफर्म आप देंगे तभी आपको मैं जूम लिंक शेयर कर पाऊंगा।
और इस तरीके से जब आप हाइट क्रिएट करेंगे ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनते चले जाएगा, जिज्ञासा इतना बढ़ जाएगा जानने का कि आखिर क्या चीज है यार, लिमिटेड लोग को बुला रहे हैं, सीट नहीं मिल पाएंगे बोल रहा है, और मैं एकदम कंफर्म टाइम दूंगा तभी ये लिंक भेजूंगा बोल रहे, मतलब कुछ तो खास बात है। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, बिना बात के बहुत सारे ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं, बिना बात के उनको बोल देते हैं मैं लिंक शेयर किया हूँ उसमें ज्वाइन करो। तो थोड़ा सा आपको हाइट क्रिएट करना है, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी उनको जगा के रखिए, वो जरूर इस जानकारी को जानने के लिए आएगा। तो आगे बात करते हैं इन्विटेशन करने का कुछ फंडामेंटल है जिसके ऊपर आपको करना चाहिए, जिसको सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया है, वो है FOAI। ठीक है दोस्तों, ये इनविटेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन, और A4 होता है एग्री, और I4 होता है इनवाइटी। ठीक है, F मतलब फैमिली, कभी भी किसी से बात करें तो आप उनके फैमिली के बारे में पूछिए, हेलो आप लोग कैसे हैं, घर में कैसा है, अगर आपके दोस्त हैं, आपके जो भी रिलेटिव लगते हैं, आप उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए बात करिए और उनके घर के बारे में हालचाल पूछिए। सामने वाला बताएगा घर में सब बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो, नहीं है तो बताएगा कि इनका तबीयत काफी दिन से खराब चल रहा है, बहुत सारे इलाज लग रहा है, पैसा लग रहा है, वो अपना जो भी चीजें बताएगा। और वहां से आपको उनको समझना है आपकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत क्या है उनको समझना है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, काम को लेकर पूछिए, काम कैसा चल रहा है भैया का, ठीक है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पैसा बढ़िया आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो आपके जान पहचान वाले हैं। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फैमिली में क्या चल रहा है और उनके काम में क्या चल रहा है, और दोनों में आपको दिक्कत दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्री करना है, कोई बात नहीं है, अगर तबीयत खराब है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा उनको क्या करना है, एग्री करना है, मतलब आपको पॉजिटिव बात करना है। ठीक है, अगर काम अच्छा नहीं चले तो बोलना है कोई दिक्कत नहीं यार, काम तो ऊपर नीचे होता है, कंटिन्यू लगे रहो, अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आपको बात करना है, और उसके बाद फाइनली इनवाइट करना। इनवाइट क्या करना है, अगर वो बोल रहे हैं यार काम तो बढ़िया चल रहा है लेकिन जो पैसा आ रहा है ना उनसे आज पैसा बच गया है, कर्जे है, ये हुआ है, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, इनवाइट कैसे करना आगे बात करते हैं। वो है इनविटेशन देने का जो शानदार हमारा सिस्टम ने डिजाइन किया है, केटीएस सिस्टम ने, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, ठीक है, और ये ब्रह्मास्त्र को हर बार आप कहीं भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए, जॉब पर्सन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए। थोड़े वो मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में मत दीजिएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कैसे करना है आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट का, तो अगर एक स्टूडेंट है तो आप डायरेक्टली अप्रोच करिए क्योंकि आपने FO, ठीक है, AI को आपने यूज कर चुके हैं। ठीक है, फैमिली, ऑक्यूपेशन और एग्री और इनवाइट, ये चार चीजों को आपने बातचीत कर चुके हैं, इसलिए उसमें और बात नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ अप्रोच की। अब आप अप्रोच करने वाले हैं तो आप अप्रोच में क्या बोलेंगे, कैसा रहेगा, अगर आप अपने पढ़ाई के साथ डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 5 से 10 हजार रुपया इनकम करने का मौका मिले, सामने वाला क्या बोलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे अच्छा रहेगा बोलेगा तो आपको क्या बोलना है कि अगर आप चाहते हो महीने का 5 से 10 हजार रुपया कमाना अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके, तो इसके लिए आपको 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा शाम को 6 से 7 के बीच में, क्योंकि शानदार ऑनलाइन सेशन होने वाला है जिसमें पूरी जानकारी दिया जाएगा, और इनके एक्सपर्ट आ रहे बोल देना। ठीक है, इनके एक्सपर्ट आ रहे जो पूरी जानकारी देंगे, और लिमिटेड लोगों को वहां पे बुलाया गया है, सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है, लेकिन आप मेरे खास दोस्त हो, खास मित्र हो, मेरे क्लोज हो, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ। अगर आप 1 घंटा समय निकाल पाओगे तभी मैं ये जूम लिंक आपको शेयर करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दोस्त और है, अगर उनको जरूरत होगा तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे मात्र 1 से 2 ही लिंक मिला है, एक मेरे लिए और एक मेरे साथ किसी को भी मैं ले जा सकता हूँ। इस तरीके से जब हाइट क्रिएट करेंगे तो सामने वाला के पास सोचने का समय नहीं होगा, वो यस बोलेगा। ठीक है, और जब यस बोलेगा तो कंफर्म और बोलिए कि देख भाई लिमिटेड सीट है, आप आओगे ना तभी बताओ मुझे, तभी मैं लिंक शेयर करूंगा, अन्यथा किसी दूसरे आदमी को मैं दूंगा, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए है। एक बार फिर से कंफर्म कर दिया, अलर्ट कर दिया आपने, और डेफिनेटली अगर ऐसा कर दिए 4-5 बजे लिंक शेयर करना, सामने वाला डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। ठीक है, इस तरीके से साइट क्रिएट करना है। हाउस वाइफ है तो बात करिए कैसा रहेगा मैडम, अगर आप अपने घर का काम को करते हुए साथ साथ ही घर में रहेगा डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपया इनकम कर सके तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बोलेगा। फिर वही आपको लगाना है जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है,
इसके लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा, लिमिटेड लोगों के लिए सेशन है और मुझे मात्र 2 लिंक मिला है। ये बात उनको करिए और आप 1 घंटा समय निकाल पाएंगे तभी ये लिंक आपको मैं दूंगा, अन्यथा मैं किसी और को दे दूंगा। और इस तरीके से जब आप हाइट क्रिएट करेंगे ना तो सामने वाला मना नहीं करेगा। आगे बात करते हैं जॉब पर्सन के लिए भी यही फॉर्मूला है। कैसा रहेगा? अगर आप अपने जॉब के साथ डेली 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15,000 रुपए कमा सके तो सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए भी यही है। कैसा रहेगा? अगर आप अपने बिजनेस के साथ साथ डेली एक इनकम कर सके, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि सामने वाला इनकम कितना कर रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन है, अगर उनकी इनकम 50,000 रुपए है तो आप वहां पे जो ग्राफ है 50,000 रुपए का ही ले लो। कैसा रहेगा? 1 से 2 घंटे मोबाइल से काम करके आपको महीने का 40 से 50,000 मिल रहा है, यहाँ वो मैच करेगा क्योंकि वो उतना कमाता है। लेकिन जो आदमी 10,000 भी नहीं कमा रहे उसको आप ना बड़ा इनकम बोलोगे तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। आगे बात करते दोस्तों, इस तरीके से जब बात करेंगे तो दो चीजें आपके पास आएगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और दूसरा नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो उसमें बात करते हैं, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपको क्या बोलना है? इसकी पूरी जानकारी आज शाम को 6 बजे बताई जाएगी जूम ऐप में, ठीक है? तो आप जूम ऐप के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, पूछिए। नहीं जानते तो उसको डाउनलोड कराइए और कैसे मीटिंग ज्वाइन कराने उसको जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं लेकिन उनको जूम ऐप के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है? लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, लिंक अगर बचा होगा तो आज आपको मिल जाएगा 5 बजे, ठीक है? 5 बजे मैं आपको बताऊंगा, कंफर्म बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा। ये आपको जरूर बोलना है, जरूर बोलना है। इस तरीके से हाइट बनाना है। और यदि नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? चैन बनाने वाला तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं है। इस तरीके से आपको बोलेगा और जब ऐसा बोलेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है? एवरीवन अच्छे सुनिए, जब ऐसा बोलेगा तो आपको क्या करना है? बनाने वाला तो नहीं है भाई, जोड़ने वाला तो नहीं है, प्रोडक्ट लेने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला तो नहीं है, यही 4-5 सवाल जरूर पूछते हैं। तो आपको क्या करना है? सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना है। क्या पूछना है? वो क्या होता है, मतलब चैन बनाने वाला क्या होता है, जोड़ने वाला क्या होता है, मेंबर बनाने वाला क्या होता है, प्रोडक्ट बेचने वाला क्या होता है। तो सामने वाला बताएगा, अरे मैं एक कंपनी में जुड़ा था यार, वहां पे ना घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ता था। तो फिर आपको क्या बोलना है? और क्या होता था उसमें, ये पूछना है। वो बोलेगा प्रोडक्ट बेचते थे तो लोग ज्वाइन करते थे, फिर क्या होता है करके पूछना है, तो हमें इनकम आता था। इस तरीके से आपको पूछना है। फिर और क्या होता है बोलना, ट्रेनिंग प्लान में जाना पड़ता था बोलेंगे, और क्या होता था पूछना है, ठीक है? बस यही सब होता था बोलेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतना चीज होने के बाद आपको लास्ट टाइम बोलना है ऐसा कुछ भी नहीं। क्या बोलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। उनको आप एकदम दिमागी तौर पे पूरा फ्री कर दीजिए, ठीक है? और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात पूछना है ना? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही पूछना है। ऐसा नहीं कि यार वो सवाल करे तो आप डर गए हो, घबराते हुए बता रहे हो, ऐसा नहीं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पूछना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो आगे बात करते हैं, ठीक है? जो भी बातें सामने वाले बता रहा है उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको जो भी बातें एक्सप्लेन करना है उसको कहाँ करना है? जब आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा, जब वो जूम मीटिंग में आएंगे और जूम मीटिंग में आने के बाद मीटिंग देख लेंगे, तब एक्सप्लेन करना है कि देख भाई, जो तू कंपनी के बारे में बता रहा था ना, ये वैसा कंपनी नहीं है, क्योंकि हम लोग घर घर जाते नहीं है, पहला चीज। बार बार प्रोडक्ट बेचते नहीं है, ठीक है? और ट्रेनिंग प्लान में भी कहीं जाते नहीं, क्योंकि हमारा काम पूरा ऑनलाइन है। यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट लेना होता है, फिर ट्रेनिंग प्लान ऑनलाइन मिल जाता है। उनको वो सारे बातें को कब समझाना है? मीटिंग ज्वाइन करेंगे उसके बाद समझाना है। क्लियर? पहले ही नहीं समझाना है कि हमारा काम ऐसा बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन है, ऐसा है वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना फ्री कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार देख लीजिए, समझ में आएगा तो करना, नहीं तो मत करना। और जब वो देखेंगे तब एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो काम है आप जो बता रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आपने देखा ही है। इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बात करना है। और नहीं आ रहा है बात करना तो आपको क्या करना है? अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेकर बात कराना है। क्लियर? आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है दोस्तों, डोंट बी प्रोफेशनल। कभी भी आपको इन्विटेशन के दौरान प्रोफेशनल नहीं बनना है। अगर किसी को, दोस्त को रे बे तू करके बात कर रहे हो और अचानक आप करके बात कर जाएंगे तो डर जाएगा कि साला 15 साल से मेरे से रे बे तू करके बात कर रहा था और अचानक
आप वाला वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो जो वर्ड उनके लिए यूज कर रहे हो वही वर्ड ही यूज करके आपको इनवाइट करना है, अचानक से प्रोफेशनल नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करना है, डरना घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक माइंडसेट कर लीजिए आप देने वाले हो, ठीक है। सामने वाले को एक शानदार बेहतर प्रोडक्ट, शानदार बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर वो आ गया तो मेरे जैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है, ये सोच के आप कॉन्फिडेंटली बात करिए। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है वो है गुड इंटेंशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो है गुड इंटेंशन। आपका नियत साफ होना चाहिए। जब आप उसको इनवाइट करेंगे तो कभी ये नहीं होना चाहिए यार ये बंदा आएगा मेरे लेफ्ट राइट बन जाएगा और ये लोग काम करेंगे फिर मुझे पैसा आएगा, ऐसा इंटेंशन कभी नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए अगर ये बंदा आया और समझ गया तो इनके घर में जो समस्या चल रहा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ऐसा आपका इंटेंशन होना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला भी देखते हैं आपका इंटेंशन साफ है तो भी साथ देता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है वो है किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना है, यहाँ वहां की बातें नहीं करना है। जब भी अप्रोच करेंगे तो आपको इसी फंडा में काम करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। जैसा अप्रोच कर दिए कैसा रहेगा, सामने वाला बोल रहे अच्छा रहेगा तो आपने बता दिए भैया आपको अगर अच्छा रहेगा तो इसके लिए 1 घंटा शाम को समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये जानकारी जूम ऐप में आपको मिलेगा और लिंक लिमिटेड मिला हुआ है। मेरे पास 2 ही है, एक मेरे लिए है और एक मेरे दोस्त के लिए है, और आप मुझे मेरे खास इसलिए मैं आपको बताया अगर आप 1 घंटा समय दे पाएंगे तो लिंक आपको दूंगा। इसके बाद और बात नहीं करना, अप्रोच करने के बाद कभी बात मत करना, ठीक है। उसके बाद मत पूछना घर में कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, तो आपको सामने वाला समझ जाएगा आप खाली पीली आदमी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इन्वाइट करना है, ओके, इस तरीके से आपको इन्वाइट करना है। तो सभी लोग को समझ में आया तो बोलिए हाँ एवरीवन। ये बात मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि ये काम आपको रोज करना है, और यदि इन बातों को आप ध्यान में नहीं लाएंगे नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। तो समझ में आया तो सब लोग मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए और चैट बॉक्स ऑन है, यस लिखिए एवरीवन। एवरीवन सभी को समझ में आया इनविटेशन कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से सामने वाले को हाइट बनाना है, किस तरीके से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगा के रखना है, किस तरीके से आपको हर एक छोटी बातों का ध्यान देना है। और ये गलती अगर आप कर रहे होंगे तो आज से करना बंद करिए, ठीक है, ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो